सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी ने आगे कहा, उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी सिद्धेश्वर के मंडल में विराजमान है। उनका शरीर कमल नाल के समान गौर वर्ण है, उस पर नीले रंग का वस्त्र फहरा रहा है, सिर पर किरीट, बाहों में बाजूबंद, कमर में करदनी और कलाई में कंगन आदि आभूषण चमक रहे हैं, नेत्र रत्नारे हैं और मुख पर प्रसन्नता छा रही है। भगवान शेष का दर्शन करते ही राजश्री चित्रकेतु के सारे पाप नष्ट हो गए। उनका अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया। हृदय में भक्ति भाव की बाढ़ आ गई, नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए, शरीर का एक एक रोम खिल उठा। उन्होंने ऐसी ही स्थिति में आदि पुरुष भगवान शेष को नमस्कार किया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू टप टप गिरते जा रहे थे। इससे भगवान शेष के चरण रखने की चौकी भीग गई। प्रेमोद्रेक के कारण उनके मुंह से एक भी अक्षर भी ना निकल सका। वे बहुत देर तक शेष भगवान की कुछ भी स्तुति ना कर सके। थोड़ी देर बाद उन्हें बोलने की कुछ शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने विवेक बुद्धि से मन को समाहित किया और संपूर्ण इंद्रियों की ब्रह्मवृत्ति को रोका। फिर उन जगत गुरु की, जिनके स्वरूप का 5 रात्र आदि भक्ति शास्त्रों में वर्णन किया गया है, इस प्रकार स्तुति की। चित्रकेतु ने कहा, अजित जितेंद्रिय एवं समदर्शी साधुओं ने आपको जीत लिया है। आपने भी अपने सौंदर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणों से उनको अपने वश में कर लिया है। अहो, आप धन्य हैं, क्योंकि जो निष्काम भाव से आपका भजन करते हैं, उन्हें आप करुणा परवश होकर अपने आप को भी दे डालते हैं। भगवान, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपके लीला विलास हैं। विश्व निर्माता ब्रह्मा आदि आपके अंश के भी अंश हैं। फिर भी वे पृथक पृथक अपने को जगत कर्ता मानकर झूठ मूठ एक दूसरों से स्पर्धा करते हैं। नन्हे से नन्हे परमाणु से लेकर बड़े से बड़े मैं तत्व पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं के आदि अंत और मध्य में आप ही विराजमान हैं, तथा स्वयं आप आदि अंत और मध्य से रहित हैं। क्योंकि किसी भी पदार्थ के आदि और अंत में जो वस्तु रहती है, वही मध्य में भी रहती है। यह ब्रह्मांड कोश जो पृथ्वी आदि एक से एक 10 गुने 7 आवर्णों से घिरा हुआ है, अपने ही समान दूसरे करोड़ों ब्रह्मांडों के सहित आप में एक परमाणु के समान घूमता रहता है, और फिर भी उसे आपकी सीमा का पता नहीं है। इसलिए आप अनंत हैं। जो नर पशु केवल विषय भोग ही चाहते हैं, वे आपका भजन ना करके आपके विभूति स्वरूप इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं। प्रभु, जैसे राजकुल का नाश होने के पश्चात उसके अनुयायियों की जीविका भी जाती रहती है, वैसे ही शूद्र उपास्य देवों का नाश होने पर उनके दिए हुए भोग भी नष्ट हो जाते हैं। परमात्मन, आप ज्ञान स्वरूप और निर्गुण हैं, इसलिए आपके प्रति की हुई सकाम भावना भी अन्यायन कर्मों के समान जन्म मृत्यु रूप फल देने वाली नहीं होती। जैसे भुने हुए बीजों से अंकुर नहीं उगते, क्योंकि जीव को जो सुख दुख आदि द्वंद्व व प्राप्त होते हैं, वे सत्वादी गुणों से ही होते हैं, निर्गुण से नहीं है। अजित, जिस समय आपने विशुद्ध भागवत धर्म का उपदेश किया था, उसी समय आपने सबको जीत लिया, क्योंकि आपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह ना रखने वाले, किसी भी वस्तु में अहंता ममता ना करने वाले आत्मा राम सनकादि परम ऋषि भी परम साम्य और मोक्ष प्राप्त करने के लिए उसी भागवत धर्म का आश्रय लेते हैं। वह भागवत धर्म इतना शुद्ध है कि उसमें काम धर्मों के समान मनुष्यों की वह विषम बुद्धि नहीं होती कि यह मैं हूं, यह मेरा है, यह तू है और यह तेरा है।
इसके विपरीत जिस धर्म के मूल में ही विषमता का बीज बो दिया जाता है वह तो अशुद्ध, नाशवान और अधर्म बहुत होता है।